अशोक जी, शुभंकर जी, बात यह समझनी बहुत जरूरी है कि कश्मीर में अगर आतंकवाद को पैदा किया है, पाला है, बड़ा किया हुआ है और फैलाया है, वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और उसके बाद हुर्रियत, इन्होंने साथ में मिलकर इनको पाला पोसा बहुत सालों से। और क्योंकि इनको सूट करता था, इनको पूछे जेकेएलएफ का फाउंडर चेयरमैन कौन था, फारूक अब्दुल्ला था। तो आतंकवादी तो आपने पैदा की। वाला अब ये बोलते हैं कि भाई मारे तो लोन के साथ सरकार में मारे तो ये भी अरे मारे गए, लेकिन हमने अरे एक सेकंड मैंने आपकी बीच में बोला जिसके फादर इन लॉ ने पाकिस्तान से बंदूक सुनने की हिम्मत रखो, उसके साथ आप कार्यक्रम का नाम दंगल है, यार दंगल नहीं करना है, हमने अपनी बातें रखनी है जी, एक एक करके बात करते हैं। कश्मीरी पंडित बोलना शुरू करता है, इनका मुंह हम सुनते हैं, आपको काउंटर का मौका दूंगा। कश्मीरी पंडित जब भी बोलता है इनको तकलीफ होती है, क्योंकि ये हिल जाते हैं। ये तो रह ही नहीं कभी कश्मीर में, इससे चिल्लाते, ये तो रह ही नहीं कभी। और अनुपम खेर कभी कश्मीर में था, इन्होंने कश्मीरी पंडित को लाओ ना मेरे सामने, जाओ माइग्रेंट कैंप में, देखो उनकी हालत क्या की है भाजपा ने। नहीं दिया, कांग्रेस पे आप इल्जाम लगा रहे हो, कांग्रेस ने उनको डाउन करिए और इनको बोलिए कि सच हर परिवार को 13,000 मिलता है महीने का, सच सुनने की हिम्मत रखो। आज कौन कश्मीरी पंडित जो किसी टेंट में रहता है, हिम्मत रखो। कांग्रेस ने उनको अकोमोडेशन दी, सच सुनने की हिम्मत रखो। बीजेपी ने 8 साल में क्या किया उनके लिए बताइए, मुझे मत सिखाओ। सलमान एक सेकंड, सलमान आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पर है, ये वो कह देंगे बेहतर है, ठीक है, बीजेपी पे होना चाहिए। मैं पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है। सलमान देखिए, आप शो को हाईजैक कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बंकर जी, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, नहीं तो फिर एक कश्मीरी पंडित जब अपना रूप दिखाएगा इसको भारी पड़ जाएगा। इसको चुप कराइए। डरते हैं जब भी उनकी आवाज हमने म्यूट कर रखी है। अभी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद चर्चा में कि हम इनको एक्सपोज करेंगे, ये एक्सपोज होने का डर में। शुभंकर जी, पहली बात ये कह रहा था, आतंकवादियों को पाला पोसा बड़ा किया इन्होंने कश्मीर में, ठीक है। अब जब इन्होंने सिलेक्टिव किलिंग्स हमारी शुरू की, हमको मारना शुरू किया, उसके बाद ये बोलते कि मारे मुसलमान भी गए। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि भैया हमने कौन से मुसलमान को मारा, हमने किसकी हत्या की, हमें क्यों मारा? और अगर किसी मुसलमान को मारा, वो इसलिए मारा कि उसको उन्होंने कहा कि ये मुखबिर है, ये हिंदुस्तानी है, ये एजेंट है, इसलिए उसको मारा। और जब 19 जनवरी को मुझे बाहर निकाला, जब मस्जिदों से आवाज आई, वो लाखों की तादाद में सड़कों पे कौन आए थे, कौन उतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी भीड़ में। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अशोक जी, यही सवाल मैं अभय जी के पास ले जाऊंगा। अभय जी देखिए, कौन थे वो, इस फिल्म को लेकर इतना विवाद क्यों हो गया? केरल कांग्रेस ने भी इसको लेकर एक पोस्ट डाला था, बाद में डिलीट कर दिया गया। सवाल ये, फिल्म में झूठ क्या है? क्या पलायन नहीं हुआ? क्या उनकी महिलाओं के साथ रेप नहीं हुआ? क्या केवल 800 परिवार वहां नहीं बचे हैं? क्या खून से सना चावल नहीं खिलाया गया? ऐसे में क्या मस्जिदों से आवाज नहीं लगाई गई? ये तमाम सवाल तो उठ रहे हैं सर। फिर फिल्म को लेकर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? शुभंकर जी, आप बड़ा अध्ययन करके बैठे हैं। अभी आपने बताया, सैफुल्लाह को जानते हैं? सैफुल्लाह, जेकेएलएफ हरकतुल मुजाहिदीन का तो नाम सुना होगा आपने, सबने सुना है सर। पूछिए ना, प्रधानमंत्री जी से पूछिए कौन है ये। वार्ड नंबर 33 कश्मीर, दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों की हत्या का आरोपी। मोदी जी ने टिकट दिया अमित शाह साहब ने उसको, चुनाव लड़ाया वहां से। 7 मार्च 2015, किसी की सरकार नहीं थी, मोदी जी सीधा वहां से संचालित कर रहे थे। मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर, वहां पर एसपी ने कहा मसर्रत आलम को मत छोड़ो, नहीं तो ये तबाही मचा देगा। मोदी जी ने कहा नहीं, पीडीपी के साथ सरकार बनानी है हमको साहब, मसर्रत आलम को छोड़ दिया। आसिया अंद्राबी आतंकी, उसको बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया मोदी जी आपने। आपको जरा भी इस बात की शर्म भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई? कब? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आसिया अंद्राबी के साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है। अभय जी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आसिया अंद्राबी एक टेररिस्ट है और उसको कभी भी नहीं इन्होंने वुमेन फेस बनाया। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ये कांग्रेसी झूठ बोल रहा है, शुभंकर, ये कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आसिया अंद्राबी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, झूठ बोल रहा है। जो आपने आरोप लगाया, झूठ बोल रहा है। बेहतर होगा आसिया अंद्राबी के साथ
किसी का कोई लेना देना नहीं है, वो टेररिस्ट है और उसने टेररिज्म को फैलाया कश्मीर में। किसने बोला आपको कि उसको औरतों का फेस बनाया था? किसने बोला आपको? प्रूफ दिखाइए। थोड़ा तो पढ़ा करो। अरे आवाज बंद करिए। ठीक है अभय जी, जो आपने आरोप लगाया, सुधांशु जी आपने अभय जी की बात सुनी, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, बार बार आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि अगर पीडीपी की यही प्रवृत्ति थी तो आपने मिलकर सरकारें चलाई है सर, रिहा आपने किया है। अशोक पंडित हालांकि आपको डिफेंस करें, लेकिन ये बात सुधांशु सर शुभांकर की गलत बात है, बिल्कुल बता रहा हूं। अभय भाजपा से पूछ रहा हूं सर, आपको इस प्रकार की बात, देखिए मैं सर मैंने आप ही का सवाल टॉस किया है, या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। मैंने अभय जी आपका सवाल टॉस किया है, जो आरोप आपने लगाए हैं कि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई आपने, तमाम तरह की जो बातें आपने की, उन आरोपों को काउंटर ले रहा हूं मैं। अरे पूछिए ना, कश्मीर फाइल्स में नदीग्राम की घटना का जिक्र किया है, जो 1990 में नहीं हुई थी, वो 2003 में हुई थी। 2000 पूरे के पूरे गांव को नदी मार्ग में झाड़ के नीचे बिठाकर कत्लेआम कर दिया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रवि खन्ना की माता जी क्यों गई कोर्ट? क्योंकि झूठे तथ्य कश्मीर फाइल में बता रहे थे। वो वायुसेना के अधिकारी की वाइफ कोर्ट गए और उन्होंने उन दृश्यों को रुकवाया। अब मैं जवाब ले लूं सर। गलत आधार पर ये कहानियां बनाई गई है। ठीक है। मोदी से कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाया इन्होंने कहा था कि सारों की संपत्ति दे देंगे, अभी बताते हैं कि सिर्फ 610। ठीक है, अब अभय जी आपने काफी सवाल पूछ लिए, क्योंकि प्रोग्राम की भी एक समय सीमा होती है, इस लिहाज से मैं सुधांशु जी के पास जा रहा हूं आप ही के सवाल लेकर। सुधांशु जी, क्या दर्द और सिस्कियों में भी आप सियासत कर रहे हैं? क्या एक फिल्म को आपने देशभक्ति का पैमाना बना दिया है? जो तमाम आरोप अभय जी लगा रहे हैं आप पर, उसका आप काउंटर कैसे करेंगे? सियासत वो लोग करते हैं जो एक तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार ने अमुक आतंकवादी को फांसी दी और उनके नेता कहते हैं कि वो तो हालात का मारा था। सियासत वो करते हैं कि इस समय जो अभय दुबे जी कह रहे हैं कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी मारे गए, बिल्कुल सही है, और इनका नेता कहता है भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सियासत वो होती है अभय जी, आप पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पर यह झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए था। मसर्रत आलम क्यों छूट गया था? क्योंकि उससे पहले जो आपकी सरकार थी ना, उसके कागज उसने कहा कश्मीर की बाढ़ में बह गए थे, वो जेल से बाहर आ गया, उसकी वजह से 48 घंटे के अंदर हमने वापस भेजा। महबूबा मुफ्ती की सरकार ने 48 घंटे में अंदर गया था जेल में। और आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा, हमने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई, हमने क्या किया था? मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे अच्छी तरह पता है, आई चैलेंज यू, 48 घंटे के अंदर वापस गया। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, देखिए आपने जो बात कही महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ, हाँ हम मानते हैं कि हमने गठबंधन किया था और वह गठबंधन राष्ट्र हित में करने का प्रयास किया, वो महामिलावट थी, वह गलत था पूरी तरीके से। मगर मैं कहना चाहता हूं, आपका जब महबूबा मुफ्ती के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी के साथ गठबंधन था, तो यहां पर आकर यासीन मलिक आकर प्रधानमंत्री के साथ मिलता था, और जो डॉक्यूमेंट था वो क्या था कि कश्मीर में पोरस बॉर्डर रखे जाएं, भारत पाकिस्तान की ज्वाइंट करेंसी चले, और दोनों सरकारों के ज्वाइंट कंट्रोल में कश्मीर रहेगा, और मुजफ्फर बेग उसको डिफाइन कर रहे थे। यह आपकी सरकार में था। और जब हमारे साथ पीडीपी की सरकार थी, पीडीपी की सरकार रहते हुए न हमने हुर्रियत से बात की, न हमने हुर्रियत को पाकिस्तान से बात करने दी। आपने कहा था पाकिस्तान इंडिया की ज्वाइंट करेंसी चले, हमने ईडी के मुकदमे दर्ज किए उन पे। पीडीपी की सरकार रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चला, पीडीपी की सरकार रहते हुए एनआईए के मुकदमे चले, और अब तो वो कहानी बहुत पुरानी हो गई जनाब। अब तो पीडीपी गुप्कार गैंड में आपके साथ है भाई, अब तो आपके नेता उनके साथ खड़े होते हैं। तो अब इस बात का जवाब दे दीजिए, और मेरी बात का फिर जवाब दे दीजिएगा, क्या कार्रवाई की उस नेता पे जिसने कहा था कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए? क्या कार्रवाई की उस नेता पे जिसने जो कहते थे कश्मीर के भटके हुए नौजवान हैं? क्या कार्रवाई की जिसने कहा सड़क छाप गुंडा है? और मैं शुभांकर जी एक और बात कह दूं, ये इनकी नीति कश्मीर से केरल तक है। केरल की विधानसभा में 2006 में आतंकवादी अब्दुल नसीर मदनी जो कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी था, उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के 117 विधायकों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि उसको जेल से रिहा कर दिया जाए। क्यों आतंकवादी के पक्ष में आप प्रस्ताव पारित करते हैं केरल में, आतंकवादी के पक्ष में बयान देते हैं कश्मीर में? किस लिए? चंद वोट मिल जाए बस उसके लिए। जवाब दीजिएगा।